इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्जाम साबित, शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म। बांग्लादेशी अदालत ने फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर आज़म को 3 इल्जामात के तहत ताहयात उम्र कैद की भी सजा। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी सजाए मौत का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि शेख हसीना वाजिद ने इक़्तिदार में रहने के लिए इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल किया। साबिक वज़ीर आज़म ने मुज़ाहिरीन पर महलिक हथियारों का इस्तेमाल कराया। अवामी लीग सियासी सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकती। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म पर तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन का इल्ज़ाम। तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन में 1400 से ज़ायद अफराद जाम हक हुए थे। अवामी लीग ने फैसले के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी है। बांग्लादेश भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। अदालत में जज्बाती मनाजिर, मरने वालों के लवाहिकीन फैसला सुनकर आप दीदा हो गए। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली फैसले की घड़ी आ गई। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी होगी। अरकान की आमद का सिलसिला जारी। नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी के लिए 27 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी का 36 के बजाय 38 अरकान की हिमायत का दावा। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के मजीद 2 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद की हिमायत कर दी। नून लीग वोट देगी मगर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। चौधरी अनवारुल हक का कहना है कि नए आने वालों के लिए भी नेक जज्बात हैं, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का हल्फ कल मुतवक्के। तहरीक कामयाब हुई तो फैसल राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें और मौजूदा ईवान के 4थे वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 1 रोज़ा दौरे पर कराची आमद। शहबाज शरीफ ने कैंट स्टेशन अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म कैंट स्टेशन से रवाना हो गए। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। वज़ीर आज़म अब्दुल कादिर पटेल के घर भी जाएंगे। PP रहनुमा को बेटे की शादी की मुबारकबाद देंगे। MQM की तरमीम की हिमायत न की तो सूबा नागुज़ीर हो जाएगा। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करना होंगे। ऐसा न किया तो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि MQM ने बारगेनिंग नहीं की। चाहती तो तरमीम के वक्त तरक्याती फ़ंड्स और वजारतें मांग सकती थी। बल्दियाती हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के 1 पॉइंट एजेंडे पर हुकूमत में शामिल हुए। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। लसानियत का चूरन बेचने वाले हमेशा रोते ही रहेंगे। सिंध एक है और हमेशा एक ही रहेगा। MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल कहा। उन्होंने हमेशा कराची का सौदा सस्ते में किया। इनको इख्तियारात नहीं चाहिए, अपना पैदागिरी का निज़ाम चाहिए। लोकल गवर्नमेंट के साथ जो हशर MQM ने किया इसका कोई जवाब नहीं। खारजी दहशतगर्द के फितना अल खवारिज के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। खारजी एहसानुल्लाह कौम महसूद ने बताया, फितना अल खवारिज मज़हब के नाम पर नौजवानों को बरगला कर पाक फौज के खिलाफ जहन साजी करते हैं। कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर ग्रेनेड और कमांडर इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सहूलतकारी की। वक्तबंद गाड़ी और पुलिस स्टेशन पर हमला समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। कई खारजी कमांडर नौजवानों को बदकारी जैसे गुनाह की तरफ भी धकेलते हैं। खवारिजी कमांडर हमारे साथ बदअखलाकी करते थे। खवारिज ने झूठ बोला कि पाक फौज काफिर है। हकीकत में खवारिज खुद काफिर और मुर्तद हैं। पाकिस्तानी फौज को देखा तो पता चला कि ये हकीकी मुसलमान हैं। पाक फौज के जवानों को 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा है। मैंने नमाज और कलमे सीखे जो पहले नहीं आते थे। वफाकी आईनी अदालत ने काम शुरू कर दिया। पहला फैसला भी सुना दिया। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की तकर्री के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला खत्म। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में मुकदमात की समाअत। अदालत ने नमाज दिए। केस 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर न हुआ। अदालती हुक्म से कोई फरीक मुतासर हो तो वो दरखास्त दे सकता है। आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हल्फ उठा लिया। तादाद 7 हो गई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 3 बेंच तश्कील दे दिए। बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस अरशद हुसैन शामिल। बेंच नंबर 2 जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल है। बेंच नंबर 3 में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान शामिल।
सेनेट में अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि हमारी अदलिया की तारीख में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, अदलिया पर बहुत जवाल भी आया, अदलिया को ख़त्म करने की कोशिश भी की गई। आइन की पासदारी के लिए दो तरीक़ाकार हैं, या इस्तीफ़ा दिया जाए या सिस्टम में रहकर कोशिश की जाए। खामोश रहना सिस्टम का साथ देने के मुतरादिफ है। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क में आवाम के हुकूक की जंग अभी तक जारी है, हमें खड़ा होना है, अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। असद कैसर ने कहा आइन और कानून की बालादस्ती 73 के आइन के तहत ही होगी। जुमे को 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ यौम स्याह मनाने का ऐलान। मुस्तफ़ा नवाज खोखर बोले आज़ाद अदलिया पर यकीन रखने वालों के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की केस सुनने से माजरत। केस किसी और बेंच को मार्क करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को बजरिया सेक्रेटरीज फरीक बनाया गया था। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मुश्किलात में मजीद इजाफा। 26 नवंबर एहतजाज के केस में 11वीं मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान आज भी इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश न हुई। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर के भी वारंट जारी। दोनों को गिरफ्तार करके 20 नवंबर को पेश करने का हुक्म। सुपुर्दारी पर गाड़ी हासिल करने वाला एक जामिन अदालत में पेश, 2 हाजिर न हुए। सऊदी अरब में तेज़ रफ्तार ऑयल टैंकर की भारतीय उम्रा ज़ायरीन की बस को टक्कर। हादसा मक्का से मदीना जाते हुए पेश आया। हादसे में 42 भारतीय उम्रा ज़ायरीन जान से गए। अमरीकी सदर ट्रंप का जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक फाइलों के इजरा के लिए अपनी पार्टी के अरकान कांग्रेस से वोट देने का मुतालबा। ट्रंप ने कहा है कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, वक्त आ गया है कि हम इस डेमोक्रेट धोखे से आगे बढ़ें। सजा याफ्ता मुजरिम मुबैना खुदकुशी कर चुके, ताहम इनके दस्तावेजात ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। ट्रंप कई सालों तक एप्स्टीन के दोस्त रहे। ट्रंप का दावा है कि 2004 में इनकी एप्स्टीन से इख्तलाफात हो गए थे। बानी पीटीआई का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में आया। जेफरी एप्स्टीन ने बानी पीटीआई को अमन के लिए खतरा करार दिया था। रूस में शंघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शिरकत के लिए मॉस्को रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इसहाक डार के रुकन ममालिक की क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफ़ीर जियान ज़ेडोंग की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। चीनी सफ़ीर का इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत। पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखने की अज़्म का इरादा। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तोसी एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी बरकरार। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी का इत्तलाक। शादी की तकरीबात, जनाजे और तदफीन पर नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड पर जमानत का केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा जो बंदा ज्यादा देर जेल में रह जाए वो फिर मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर आता है। मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आकर फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो दूसरे मुल्कों में घूमता फिरता है और उसे कुछ नहीं होता। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप। पाकिस्तान ने तीसरा और आखिरी वनडे 6 विकेटों से जीत लिया। 212 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग। फ़खर जमान 55 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 61 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। हुसैन तलत ने 42 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। वसीम जूनियर मैच और हारिस राउफ सीरीज के हीरो करार। हारिस राउफ ने वनडे सीरीज में 9 विकेटें हासिल की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की
रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम आमद, वजीर आजम शहबाज शरीफ की टीम को मुबारकबाद, कहा वेल डन बॉयज, पाकिस्तान को आप पर फख्र है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी टीम को मुबारकबाद। शाहीनों ने भारतीय सूरमाओं को धूल चटा दी। पाकिस्तान भारत को हराकर राइजिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान शाहीन्स के हाथों भारत ए को 8 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 137 रन का हदफ 14वें ओवर में पूरा किया। ओपनर मास सदाकत की जारहाना बैटिंग, 47 गेंदों पर 79 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। भारत की टीम 136 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के शाहिद अजीज ने 3, मास सदाकत और 7 मसूद ने 2-2 विकेटें हासिल की। आबादी और माइशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंज हैं। हमें आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतजाम करना होता है। वफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है, कच्ची आबादियाँ भी मसाइल का बाइस बन रही हैं। माहौल दोस्त मईशत के फ़रोग पर तवज्जो मरकूज है। पंजाब में स्मॉग के डेरे, लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 285 तक जा पहुंचा। गुजरावाला में 477, फैसलाबाद में 352 रिकॉर्ड। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर इंसदाद स्मॉग कार्रवाइयाँ तेज। भट्टे माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल मुंतकिल। धुआं छोड़ने वाली यूनिट्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ऑपरेशन जारी। मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान मुसलसल फाल। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं माहौलियात पर कोई समझौता नहीं होगा। अवाम और हुकूमत मिलकर स्मॉग का खात्मा मुमकिन बना रहे हैं। आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का क़याम अहम इक़दाम है। स्मार्ट सेफ सिटी मनसूबा जदीद शहरी सिक्योरिटी का संग मील है। वज़ीर इत्तलात मर्दा बज़मा बुखारी ने कहा है कि स्मार्ट सेफ सिटी निज़ाम से जराइम की रोकथाम में नुमायाँ बेहतरी आएगी। पंजाब के अवाम में मुकम्मल एहसास तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। वज़ीर आज़म कराची के लिए 5 अरब रुपए के मंसूबों का ऐलान करें। वज़ीर आला भी टाउन पैकेजेस का फौरी ऐलान करें। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का मुतालबा, कहा सेहत का शोबा भी ज़बूहाली का शिकार है। ई चालान के नाम पर शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा की गई।